हेलो थर्ड ईयर। पिछली क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, मुद्रा का मूल्य और इसमें परिवर्तन, यानी वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स चेंज, जिसके अंतर्गत हमने मुद्रास्फीति की परिभाषा और उससे संबंधित विश्लेषण, मुद्रास्फीति की विभिन्न किस्में यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। इस क्लास में हम कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के रूप पढ़ेंगे, जिसमें पहला है मांग जन्य या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जिसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें अतिरिक्त मांग की मुद्रास्फीति भी कहते हैं। अतिरिक्त मांग की स्थिति में उत्पत्ति की समग्र वास्तविक मांग पूर्ण रोजगार की उत्पत्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, तो उसे मांग जन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। इस संदर्भ में कीन्स का स्फीतिकारी अंतराल का विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम रेखा चित्र के द्वारा समझाएंगे। जैसे कि रेखा चित्र में दिखाया गया है, ओ एक्स पे हमने आय ली है या उत्पत्ति ली है, ओ वाई पर हमने सी यानी उपभोग, आई यानी निवेश, जी यानी सरकारी व्यय और आय को लिया है। बीचों बीच 45 डिग्री लाइन है, जो कि दोनों भागों को बराबर बीच में काटती है, जो समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई को बताती है। ये रेखा C प्लस आई प्लस जी यानी समग्र मांग को दिखाती है। A बिंदु पर संतुलन होता है। जब A बिंदु पर संतुलन होता है तो हमारी आय कितनी होती है? OY के बराबर। लेकिन OY के बराबर आय होने से हम लोगों की जो डिमांड है वो है AYT, और जो पूर्ति है वो BYT, यानी ये वाला जो भाग है वो स्फीतिकार अंतराल यानी पूर्ति की तुलना में मांग का ज़्यादा हो जाना। जब पूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा हो जाती है, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त मांग के कारण कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति लागू हो जाती है, क्योंकि पूर्ण राजकोष की स्थिति उत्पत्ति YF यानी इससे ज़्यादा आमदनी बढ़ नहीं सकती। यह स्फीतिकार अंतर कम तभी हो सकता है जब हम किसी कारण से उपभोग फलन को नीचे की ओर खिसकाएं, अथवा ब्याज बढ़ने से विनियोग कम हो, अथवा करों की वसूली कीमतों को ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और खर्च योग्य वास्तविक आय में कमी आने से उपभोग नीचे की ओर आए। देश में कीमतों के बढ़ने से आयात बढ़ते हैं और निर्यात कम होते हैं, जिससे शुद्ध विदेशी विनियोग कम होने से C प्लस आई प्लस जी वक्र नीचे की ओर खिसक जाता है। इस प्रकार कई कारणों से C प्लस आई प्लस जी यानी समग्र मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाता है और स्फीतिकारी अंतराल समाप्त हो जाता है, जैसा कि आगे के चित्र में बताया गया है। OX पे हमने वास्तविक उत्पत्ति ली है और OY पर हमने कीमत ली है। अब आप देखेंगे, ये है एग्रीगेट सप्लाई और ये है एग्रीगेट डिमांड। जब डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज़ की, तो ऊपर डिमांड वक्र ऊपर शिफ्ट हो जाता है। पहले कीमत OP थी, बढ़कर क्या हो जाती है? मांग वृद्धि के कारण कीमत बढ़कर OP से OP1 हो जाती है।
अर्थात भारत जैसे योजना काल के में सरकारी व्यय बढ़ जाता है, जिसके कारण वक्र मांग बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी है लागत जन्य मुद्रास्फीति। ये पूर्ति पक्ष की ओर से उत्पन्न होती है, जिसे इंग्लिश में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इनमें लागतों में वृद्धि से संबंध होता है। लागतों में वृद्धि प्राय मौद्रिक मजदूरी की वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि आदि के कारण उत्पन्न होती है। 1973, 1978 तथा 1990 में क्रूड तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि से तेल के आयातक देशों में मुद्रास्फीति बढ़ गई थी। अब आप देखिए डायग्राम में OX पर हमने वास्तविक उत्पत्ति ली है, OY पर कीमत स्तर लिया है। शुरू में एग्रीगेट सप्लाई यानी समग्र पूर्ति ये है और समग्र मांग ये है, जो OP कीमत को निर्धारित करती है। मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि होने से, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने से एग्रीगेट सप्लाई कर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़कर OP से OP1 हो जाती हैं। इसको हम लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत जन्य मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार की दशा से पहले उत्पादन क्षमता का प्रयुक्त रहने व श्रमिकों के बेरोजगार पाए जाने की अवस्था में उत्पन्न हो सकती है। हम जानते हैं लागतों में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि करना आर्थिक दृष्टि से आवश्यक हो जाता है। मजदूर संघ अपनी सौदाकारी शक्ति बढ़ाकर मजदूरी बढ़वाते हैं। विदेशों से आयातित महंगे कच्चे माल से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। पावर की कीमत या दर बढ़ने से लागत में वृद्धि होती है। यही नहीं बल्कि ऊंचे ब्याज व ऊंचे मुनाफे के कारण भी लागत में वृद्धि होती है। तीसरी है ढांचागत मुद्रास्फीति। विकासशील देशों में प्राय ढांचागत या संरचनात्मक मुद्रास्फीति पाई जाती है। यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन मांग के अनुसार बढ़ना कठिन होता है। कृषिगत उत्पादन पर मानसून व प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव पाया जाता है। देश में आधारभूत ढांचे में जैसे परिवहन, विद्युत की सप्लाई आदि में भी कई प्रकार की रुकावटें पाई जाती हैं। कई प्रकार की संस्थागत कठिनाइयाँ जैसे भूमि साधार का अभाव, भू स्वामित्व का पुराना स्वरूप, तकनीकी पिछड़ापन व संगठनात्मक एवं प्रशासनिक बाधाएं विकास के मार्ग में रोड़े बनाती हैं। इसके कारण विकासशील देशों में मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। विकासशील देशों में विभिन्न किस्म की ढांचागत बाधाएं पाई जाती हैं, जिसका हम अगली क्लास में विशेष रूप से आगे क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।